जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कल का दिन बड़ा सुखद दिन निकला, क्योंकि रोजाना गांव में कोई न कोई मौत जरूर होती थी, और कल का दिन बड़ा सुकून भरा निकला और चैन की सांस ली। और प्रशासन ने भी कल कुछ मदद की। गांव में वैक्सीनेशन के अलावा पूरे गांव को सैनिटाइज करने का भी एक अभियान चला गया है। हालांकि कुछ जगह अभी बची हैं, लेकिन गांव के वॉलंटियर हैं और पंचायत सदस्यों ने कल कुछ जगह सैनिटाइज किया है, उससे भी फर्क पड़ा है। और बाबा डेरे के अंदर भी वहाँ से धूप वगैरह खी गई है। गांव में जो धूनी लगाई गई है उससे भी काफ़ी पर्यावरण पर असर पड़ा है। और इस तरह से अब पूरा गांव लामबंद भी है और पूरी तरह गांव में अब जागरूकता भी है। तो लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन करने लगे हैं, और कुछ लोग मास्क भी अब बाहर जाकर बहुत से लगाने लगे हैं। तो अब क्योंकि जो नई चीज़ होती है उसे सीखने में वक्त तो लगता ही है, लेकिन ये एक ऐसी महामारी है, इसने सबको सिखा भी दिया है और लोग अब डरने भी लगे हैं, क्योंकि भय में सब कुछ सीख जाता है आदमी। बहुत मौतें हुई हैं और अब आस पड़ोस के गांव में भी लोग कम जाने लगे हैं, क्योंकि ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है। लोग सोचते हैं भाई चलो आजकल डिजिटल सिस्टम है, फ़ोन से या उससे दुख प्रकट किया जा सकता है, तो बजाय वहाँ भीड़ इकट्ठा होने के, तो ये भी इसका भी आजकल कुछ पालन किया जा रहा है, जो कि एक मैं समझता हूँ अच्छी बात है। और अभी वैक्सीनेशन गांव में पूरी तरह से नहीं लगनी शुरू हुई है, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को इसमें भी थोड़ी सी, जिन गाँव में ज़्यादा संभावना है कोरोना की, वहाँ पर थोड़ा जो बचे हुए लोग हैं उनको फटाफट वैक्सीनेशन किया जाए, और दूसरे जो लोग बीमार हैं उनको दवाई का उचित प्रबंध किया जाए। और सुकून भरी एक खबर और सरकार की तरफ से भी आज आई है। सीएम ने ऐलान किया है कि आइसोलेशन में जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उन मरीजों को 5-5 हज़ार रुपये की सहायता मिलेगी। प्राइवेट अस्पतालों में जितने भी मरीज दाखिल हैं उनको 35 हज़ार रुपये मिलेंगे, यानी कि 5 हज़ार रुपये के हिसाब से 7 दिन का ये उपचार है। 7 दिन तक 5-5 हज़ार रुपये रोजाना उनको मिलेंगे, यानी 35 हज़ार रुपये पर बीपीएल को मिलेंगे। और इसी प्रकार दूसरे हैं उनको भी कुछ राहत मिलेगी, और गांव में भी कैंप लगाए जाएंगे। और ये भी चेतावनी दी गई है कि 15 मई तक, यानी करीब एक हफ्ता और पूरे पीक पर रहेगा कोरोना, तो इससे हफ्ता बच के भी रहना है लोगों। और कई और खबरें हैं जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने, जो महाराष्ट्र का एक मराठा आंदोलन हुआ था आरक्षण के लिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डाली गई थी उसके खिलाफ, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने 50% कोटा से, जो कि पहले जाट आरक्षण भी उसी वजह से रद्द हुआ था, वहाँ पर महाराष्ट्र वाला भी मराठा आरक्षण रद्द कर दिया गया है। और उसमें भी यही हवाला दिया गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और छोटे कर्जदारों को कर्ज चुकाने के लिए आरबीआई ने भी कहा है थोड़ा और समय इनको दिया जाए, यानी जो लोग किस्त नहीं भर सकते उनको डिफॉल्टर घोषित न कराया जाए और उनकी टर्म को भी बढ़ा दिया जाए। तो ये भी एक सुकून की खबर है। और दूसरा ये है दोस्तों, बहुत से अब मौतें तो काफ़ी हो चुकी हैं, लेकिन नया कुछ करने के लिए सरकार के पास अभी बहुत कुछ है, तो कुछ न कुछ उनको रियायत दी जाएगी। और हर जगह जो जहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, काला बाजारी चल रही है, दवाइयों की भी, कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडरों की भी काला बाजारी है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उनमें किसी तरह की ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और लोग इस ताक में रहते हैं कि किसका कसूर आवा है और वो फायदा उठावा है। तो इस बात से सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए, और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
तो और भी बहुत सी हैं। अब जैसे इनमें था एम्बुलेंस वालों का जो था, इन्होंने भी कल हड़ताल की है। मैं समझता हूँ ऐसे मौके पर ये बहुत ही एसेंशियल सर्विस है। एम्बुलेंस तो सबसे ज़्यादा एसेंशियल मानी जाती है, फायर ब्रिगेड की तरह। और दोस्तों, इनको तो हड़ताल करने ही नहीं चाहिए। हाँ, ये अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं कोई भी नए तरीके से, लेकिन ये नहीं है कि चक्का जाम कर दें, क्योंकि एम्बुलेंस तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसी बात में जब इनको लाइसेंस दिया जाता है तो ये बात पहले इनसे पूछी जाती है कि वो इसका मिसयूज नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार उनका किराया कम बताया उन्होंने। ये कहा है भाई 7 रुपये और 15 रुपये जो प्रति किलोमीटर का जो किराया उनका फिक्स किया है, वो जो निजी एम्बुलेंस चालक है उनके लिए कम बनता है। तो ये सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर कम बनता है या एवरेज के हिसाब से भी देख ले, क्योंकि उनका कहना है कि वह उन्होंने तनख्वाह भी देनी होती है ड्राइवरों की, और एक एम्बुलेंस पर 2 ड्राइवर रखने पड़ते हैं, दोनों को तनख्वाह देनी पड़ती है। तो उसमें थोड़ा सा इजाफा भी करा जा सका है, या कुछ ऐसा है थोड़ा बहुत योगदान पेशेंट दे दे, बाकी सरकार दे दे, कुछ ऐसा भी किया जा सकता है। नहीं तो सरकार को कोई इन चीज़ों में फर्क नहीं पड़ता, तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। और ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम जो गंभीर रोगी हैं वो शिफ्ट नहीं हो पाते ऐसे मामले में, तो ये उन्होंने बड़ा इस पर सोचना चाहिए और हड़ताल नहीं करनी चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए, इनकी जो जायज़ मांग है वो मान लेनी चाहिए। और कई जगह तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल निःशुल्क कर रखा है, जिनका जुगाड़बाजी ठीक है उन्होंने कर रखा है। वॉलंटियर भी हैं जो सेवा कर रहे हैं, एनजीओ भी बहुत हैं। हमने भी हमारे मानव रक्षकों को पूरे तरह से आगाह कर दिया है कि वो जाएं और जागरूकता कैंप लगाएं, और हर जगह लोगों को ज़्यादा इकट्ठे न करें, और जहाँ जहाँ इक्का दुक्का लोग मिलते हैं उनको समझाएं, जो बिना मास्क के मिलते हैं उनको समझाएं, और सोशल डिस्टेंस जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं उनको समझाएं वे वो फैसला रखें। और ख़ासकर गाँव के अंदर एक हुक्के के ऊपर जो 10-10 लोग 15-15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, ये कोरोना की एक ऐसी छूत की बीमारी है, बाकी चीज़ों का तो इलाज है लेकिन इसका अभी तक कंप्लीट इलाज नहीं है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हुक्का है इसको अपने स्तर पर ही पिए, ये घर घर में है सबके, तो वो पी ले, नहीं तो जिसको काम नहीं चलता, जिसका पिए बिना वो बीड़ी पी सके है। तो असल तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, इसको कम कर देना चाहिए, छोड़ भी देना चाहिए। बहुत से लोग नहीं पीते, वो पूरे स्वस्थ हैं, क्या बिगड़ गया उनका। तो आपको भी या तो कम कर दो या छोड़ दो, या फिर इसमें सोशल डिस्टेंस का जो सबसे बड़ा पालन है वो हुक्का पर होता है। हुक्का अगर एक जगह रहेगा तो उस पर ज़रूरी बात है कि जितने भी लोग आएंगे सारे उसकी घूंट मारेंगे, सारे उसके हाथ भी लग गए हैं, मुंह भी लग गए है, चिलम का भी हाथ लग गए है, और उस पर हाथ जरूर रखा जाएगा, तो वो सोशल डिस्टेंस को पालन को तोड़ता है। ये वैसे तो भाईचारे का प्रतीक है, हम इसका सम्मान भी करा, लेकिन इसके बगैर काम भी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो बतानी हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि शुक्र है परमात्मा का, कल का दिन हमारा सुकून से निकला, आज अभी तक कोई ऐसी अप्रिय बात नहीं आई, और मुझे लगता है कि अब भगवान हमें खुश रखेगा। और पिता परमात्मा से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्माओं को शांति दे, और जो गांव के अंदर जगह जगह जितने लोग मर रहे हैं उन पर सरकार भी सैनिटाइज वगैरह का है, वैक्सीन का है, ये बढ़ाए, और वॉलंटियर को भी अकेला सरकार पर भी ना छोड़ें, जितने भी एनजीओज वगैरह हैं और जितने संगठन हैं वो भी, और लोग खुद भी अपना ख्याल रखें। तो यही एक इस महामारी से बचने का तरीका है, अपना पूरा तरह पालन करें इसका। और भाई दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हास्यास्पद भी हैं, क्योंकि अब भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कल कई जगह देखा गया है कि बीजेपी वालों ने मामला है बंगाल का, और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। प्रदर्शन क्या, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों से जो काम नहीं चला तो छोटे मोटे प्रदर्शनों में क्या होगा। अब ये सोचने वाली बात है
जब राजधर्म का पालन करने की सीख राज्यपाल महोदय दे रहे थे धनखड़ साहब, तो तुरंत, क्योंकि हाजिर जवाब है ममता दीदी भी कोई छोटी चीज नहीं, उसने तुरंत कह दिया कि अब तक ये 3 महीने तक आपके ही जुम्मे था सारा सिस्टम, और मैंने अभी तक चार्ज भी नहीं लिया है, और ये पिछला जो है मेरे सिर क्यों मंड रहे हो उस चीज को। ये तो चुनाव आयोग जाने, यहाँ का राज्यपाल जाने, यहाँ का डीजी जाने, यहाँ का पूरा प्रशासन जाने, मेरा इसमें क्या रोल है। जहाँ तक पार्टियों की बात है, पार्टियों में भी दोस्तों मैं स्पष्ट बता देना चाहूँगा कि अकेले बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वहाँ मौत नहीं हुई। हिंसक झड़पों में सबसे पहले वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए थे, और वो जो बंगला के छोटे चैनल है वहाँ के क्षेत्रीय चैनल या जो सोशल मीडिया है उस पर वो पूरी चीजें दिखाई गई हैं, जबकि बड़े जो चैनल हैं, हिंदी चैनल जिसको आप बड़े कहते हो, वो नहीं दिखाते ऐसी चीजें। वो सिर्फ एक तरफा दिखाते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ये कर दिया, वो कर दिया, आगजनी कर दी, लूटपाट कर दी। तो ये एक तरफा नहीं दिखाना चाहिए, इसमें दोनों तरफ से है। और वहां जाकर जब वहां माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है ममता, उनको वहाँ की मुख्यमंत्री हैं जो ममता दीदी, वो उसको सख्त लहजे में उन्होंने बता दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी। और शायद इसी बात से ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई पिछला भी उसी का सिर लगा दो। तो उसके सिर कैसे लगेगा? ये तो वही बात होगी जो पिछले दिनों भाजपा नेताओं ने यहाँ किसान आंदोलन के दौरान और यहाँ धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए कि एसवाईएल का पानी, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का हुक्म फैसला दे दिया, और फिर सरकारों पर काबिज दोनों पर, सारा सिस्टम इनके हाथ में, फिर भी कहते हैं भूख हड़ताल करो, पानी नहीं मिला। बताओ इससे ज्यादा और क्या करें। और फिर जब उनको मुंह की खानी पड़ी तो बेचारे उठ उठ कर चले गए, क्योंकि बाद में समझ में आएगी कि तो मामला हमारे खिलाफ जा रहा है। और यही बात कल वाली थी, सोशल डिस्टेंस का, सब्जी की रेडी वालों को तो लाठे मारे जाते हैं, बेचारे छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी तो रोजी छीनी जा रही है, जो सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं। और मोहल्ले जाकर एक एक रेडी वाला बेचारा मास्क लगा के वहां घर घर सब्जी देने जा रहा है, उसको तो जूते थप्पड़ लगाए जा रहे हैं, उनको डंडे मारे जा रहे हैं, और एक तरफ धरने पर खुद सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं। ये समझ है बात, परे है बात। दोस्तों, कानून सबके लिए एक है, तो मुझे इस चीज में कोई गुरेज नहीं है, न मैं डरता हूँ इस बात से कि बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलो, जो बात होगी वो कही जाएगी। तो कल जो बीजेपी का जो धरना प्रदर्शन यहाँ था, हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देते, हम भी इसकी निंदा करते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, और वही है तो गलत हुई है, किसने की है ये तो जांच का विषय है, बाद में पता लगेगा। वो ममता दीदी है, दूध का दूध पानी का पानी करना उसका काम है। लेकिन इतना जरूर है कि 3 महीने से वहां उसका कोई फंड नहीं था, वो अपने चुनाव में बिजी थी, ये अपने उसमें थे, और चुनाव आयोग का हाथ में सब सिस्टम था। और चुनाव आयोग किसकी मानता है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं ज्यादा इसके बारे में क्या टिप्पणी करूं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि सबके लिए कानून बराबर है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो देश का नागरिक है वो संविधान के दायरे में बराबर है। हाँ, पद पर कोई आज है कल नहीं भी होगा, ये अलग बातें हैं। लेकिन आज इतना ही। मैंने जो ये आपका संदेश चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये आपकी आवाज़ पहुंचाने का एक बहुत ही सस्ता, सरल और सबसे अच्छा माध्यम है। हम आपकी हर बात को जनता तक, शासन तक, प्रशासन तक और हर जगह पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और आपकी अच्छी माड़ी सारी बात आपके सामने रख देते हैं। हम किसी से इस बात में गुरेज भी नहीं करते कि ये इसके खिलाफ जाएगी तो हमें क्या इसका असर पड़ेगा, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं है। अगर सरकार गलती करती है तो हम सरकार की कमियां गिनाएंगे, कोई अच्छा काम कोई और करता है तो वो भी हम गिनाएंगे, वो भी बताएंगे आपको। और एक पत्रकारिता की हैसियत से हम सारी चीज़ें करते हैं आपको। अगर आपको अच्छा लगता है ये चैनल वीडियो तो इसको लाइक कर दो, और दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आवाज़ पहुँचे और ये आपका संदेश चैनल कामयाब हो और आपकी आवाज़ उठाता रहे। बड़े चैनल बहुत सी बातें छिपा लेते हैं, दबा लेते हैं और चमची मारते हैं,
लेकिन ये एक ऐसा चैनल है जो न सरकार की चमची मारेगा, न आम आदमी की आवाज़ को दबाएगा। आम आदमी की आवाज़ को उभारने की हम कोशिश करेंगे, सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे, हर बात से आपको अवगत करवाएंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और शेयर ज़रूर कर दो दोस्तों। आज इतना ही, कल कुछ और खबरें लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।